हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आप देख रहे हैं टेक एजेंसी और मैं हूँ सिमशकोर। फायरबेस सीरीज में आज हम देखेंगे कि हम फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस में कैसे डाटा अपडेट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम किस तरह से फायरबेस से डाटा फेच करके अपनी एक्टिविटी में शो करवाते हैं। अभी हम डेटाबेस को अपडेट करना सीखेंगे। तो हमारे पास ये तीन एडिटेक्स हैं, हम इनमें डाटा इंटर करते हैं कुछ भी। तो टेस्ट में इसमें नाम इंटर कर देता हूँ, टेस्ट नेम। उसके बाद टेस्ट ईमेल और उसके बाद टेस्ट एड्रेस। उसके बाद जैसे ही हम अपडेट पे क्लिक करेंगे तो हमें ये टोस्ट शो होगा और यहाँ पे भी हमें डाटा अपडेटेड नज़र आएगा। अपडेट पे होता हुआ भी हमें नज़र आया है। जो जो यहाँ पे नोड अपडेट होगी वो हमें अपडेटेड होती हुई नज़र भी आती है फायरबेस रियल टाइम डाटाबेस में। और हमें ये जो अपडेटेड डाटा है वो हमारी एक्टिविटी में भी अपडेटेड डाटा नज़र आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पे हमारे पास तीन टेक्स्ट व्यूज हैं, एक नेम के लिए, दूसरा ईमेल के लिए और तीसरा एड्रेस के लिए है। यहाँ पे हम फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस में से डाटा फेच करके शो करवा रहे थे। अब आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से इन एडिटेक्स में डाटा एंटर करके इस अपडेट के बटन के क्लिक पे डाटा फायरबेस में अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये एक्टिविटी डिज़ाइन की थी, हमने इन्हें आईडीज भी दे दी हैं तीनों अपने एडिटेक्स को और बटन को भी। डैशबोर्ड एक्टिविटी जो हमारे पास है, बॉटलिन एक्टिविटी, उसमें हम आए और सबसे पहले हमने वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं अपने तीनों एडिट टेक्स्ट के लिए। एंड देन बटन के लिए भी हमारे पास एक वेरिएबल है। उसके बाद हमने अपने वेरिएबल्स को जो है वो बाइंड कर लिया अपने व्यूज़ के साथ। और उसके बाद हमने अपने बटन के ऑन क्लिक पे अपडेट का फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना है। आपके अपडेट का बटन जो है हमारे पास, उस पर हमने ऑन क्लिक लिसनर लगाना है। और उस ऑन क्लिक लिसनर के अंदर आके हमने सबसे पहले जो है वो अपने एडिटेक्स जो हैं उनमें से डाटा गेट करके स्ट्रिंग्स में स्टोर करवाना है। उसके लिए हम लिखते हैं वेल। तो हमारे पास तीन जो है वो एडिटेक्स हैं। सबसे पहला हमारे पास है नेम के लिए, तो हम उसे नेम में सेव करवा लेते हैं। नेम इज इक्वल टू एडिटेक्स, हमारे पास नेम डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। इस तरह हमारे पास दूसरा वेरिएबल होगा ईमेल के लिए, इज इक्वल टू ईटी ईमेल, हमारे पास है वेरिएबल एडिटेक्स का डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। एंड थर्ड वन है हमारे पास एड्रेस के लिए, AWDRESS एड्रेस इज इक्वल टू ईटी एड्रेस डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। उसके बाद हम जो है वो डाटा हैश मैप के थ्रू जो है वो अपनी रियल टाइम डेटाबेस में स्टोर करवाएंगे। उसके लिए हम मैप बना लेते हैं वेल अपडेट डाटा के नाम से हम बना लेते हैं फिर से अपडेट डाटा इज इक्वल टू मैप ऑफ। अब इसके अंदर हमने पास करना होता है, हमने बताना होता है कि हम कौन कौन सी वैल्यूज़ को अपडेट करना चाहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे रियल टाइम डेटाबेस में तीन वैल्यूज़ हैं, यूज़र नेम, ईमेल और एड्रेस। जैसे यहाँ पे ये कीज़ लिखी हुई है वैसे ही सेम आपने वहाँ पे मैप के अंदर देनी होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होगा यूज़र नेम, हमारे पास सारे लोअर केस में है लेटर्स। तो हम किसके साथ उसे अपडेट करवाना चाहते हैं, तो वो डाटा जो है हमने अभी अभी इस नेम के अंदर सेव करवाया है। टेक्स्ट स्ट्रिंग की सूरत में टेक्स्ट लेके हम नेम में स्टोर करवाया है, तो हम इसे कहते हैं कि यूज़र नेम टू नेम। यानी कि नेम में जो हमारा डाटा आया है वो यूज़र नेम को दे दे। उसके बाद हमारे पास दूसरा होगा कॉमा। उसके बाद हमारे पास है ईमेल के लिए, ईमेल भी हमारे सारे अंडर लोअर केस में थे, तो ईमेल टू हमारे पास क्या है जी, ईमेल। एंड थर्ड वन जो है हमारे पास वो है एड्रेस, वो भी हमारे पास लोअर केस में थे सारे लेटर्स, एड्रेस टू एड्रेस। ये हो गया हमारे पास। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने उसे बताना है कि हमारा डाटा कैसे अपडेट होगा। सबसे पहले हमने डेटाबेस का एक जो है वो वेरिएबल बनाना है। यहाँ पे हमने बनाया हुआ है प्राइवेट लेट इनिट डेटाबेस डेटाबेस रेफरेंस। डेटाबेस रेफरेंस का वेरिएबल हमने बना दिया डेटाबेस। अब उसके बाद हमने इसे जाके इनिशियलाइज करना है ऑन क्रिएट के अंदर। डेटाबेस इज इक्वल टू फायरबेस डॉट डेटाबेस डॉट रेफरेंस, ये इनिशियलाइज हो गया। इसके बाद जो है हमने यहाँ पे जाके मैप के बाद हमने बताना है कि
अपने जो नोड है हमने उसको टारगेट करना है। हम उसे कहते हैं कि हमारे पास डेटाबेस रेफरेंस, हमारे पास यानी कि डेटाबेस जो है हमारा रियल टाइम डेटाबेस वो आ गया। डॉट चाइल्ड, हमने उसको चाइल्ड बताना है कि कौन सा चाइल्ड को वो टारगेट करे। तो चाइल्ड हमारे पास कौन सा है, यूजर्स को टारगेट करें। एंड देन उसके बाद हमारे पास क्या है, चाइल्ड दोबारा से हमारे पास आएगा। कौन सा चाइल्ड आएगा, यहाँ पे ये जो हमारे पास चाइल्ड है ये है यूजर जो है करंटली लॉग्ड इन यूजर की यूआईडी है, यूजर आईडी यानी कि हमने इसको टारगेट करना है। तो वो हम कैसे गेट करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। यूआईडी फिलहाल मैंने वेरिएबल एक बनाया हुआ है। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बना लिया स्ट्रिंग टाइप का, प्राइवेट लेडिन इन वैर यूआईडी स्ट्रिंग टाइप का। उसके बाद हमने इसे इनिशियलाइज करना है। वो कैसे करना है, यूआईडी इज इक्वल टू फायरबेस ऑथ डॉट करंट यूजर डॉट यूआईडी। फायरबेस ऑथ हमारे पास अब क्या है, फायरबेस ऑथ भी हमारे पास क्लास है फायरबेस की, उसका हमने एक वेरिएबल बना लिया फायरबेस ऑथ और हमने उसको भी इनिशियलाइज करना है। फायरबेस ऑथ इज इक्वल टू फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस, ये हमारे पास इनिशियलाइज हो गया। और अब यहाँ पे हमें यूआईडी में जो वेरिएबल बनाया था हमने स्ट्रिंग टाइप का यूआईडी इज इक्वल टू फायरबेस ऑथ, ये जो हमारा वेरिएबल है डॉट करंट यूजर डॉट यूआईडी, हम उससे कह रहे हैं कि जो भी करंट यूजर लॉग इन है उसकी यूआईडी हमें दे दो, और वो हमने सिंपली यूआईडी में ही स्टोर करवा ली है। तो अब हमारे पास डेटाबेस के अंदर चाइल्ड था हमारा यूजर्स और उसके अंदर हमारे पास चाइल्ड था ये वाला यूआईडी। ओके, हम कहते हैं कि यहाँ पे जाओ यूआईडी, इस यूआईडी पे जाओ और डॉट क्या कर दो, अपडेट चिल्ड्रन कर दो। इसके अंदर जो भी इसका चाइल्ड पड़ा हुआ है उसे अपडेट कर दो। अब हमने इसे डाटा पास करना है म्यूटेबल डाटा मैप की सूरत में, तो वो हमने अभी अभी बनाया है अपडेट डाटा के नाम से। हमने इसे सिंपली अपडेट डाटा पास कर देना है, अपडेट डाटा। इसके बाद हम इस पे ऑन सक्सेस लिस्टनर लगा सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमारा डाटा सक्सेसफुली अपडेट हो गया है या नहीं। तो उसके लिए डॉट ऐड ऑन सक्सेस लिस्टनर है हमारे पास, ऑन सक्सेस लिस्टनर। इसके अंदर हम चेक कर सकते हैं, किसी भी तरह से लॉग डी लगा सकते हैं या कोई और लॉग लगा सकते हैं, टोस्ट लगा सकते हैं या कुछ और भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल के लिए इस पे टोस्ट लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने कॉन्टेक्स्ट पास करना होता है दिस @ डैशबोर्ड, डैशबोर्ड मेरी एक्टिविटी का नाम है। यहाँ पे हमने मैसेज अपना देना है अपडेटेड सक्सेसफुली, हमारा टॉस लग गया। उसके बाद आप ऑन फेलियर को भी चेक कर सकते हैं कि किसी वजह से अगर डाटा फेल हो गया है, अपडेट नहीं हो सका ठीक से, तो उस सूरत में भी आपको जो है वो टॉस शो हो सकता है। या कुछ और आप करना चाहते हैं तो वो भी आपको हो सकता है। ऐड ऑन सक्सेस लिस्टनर आप लगा सकते हैं, इसमें भी हम टॉस लगा लेते हैं। और दिस हमने कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया और उसके बाद मैसेज अपडेशन पेड। ओके उसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया हुआ है ऑन स्टार्ट का, ये बिल्ट इन फंक्शन ओवरराइड किया हुआ है मैंने। इसके अंदर ये हो क्या रहा है बेसिकली कि डाटा फैच हो रहा था, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हम फायरबेस रियल टाइम डाटाबेस में से डाटा कैसे फैच कर सकते हैं। तो मैं इसके बाद सिंपली ये फंक्शन जो है वो कॉल कर लूँगा ताकि हमें रियल टाइम पे भी डाटा अपडेट होके हमारी ऐप में जो शो हो सके, एक्टिविटी में शो हो सके। दैट्स इट, इतना एक था हमारा कोड, सारे का सारा इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब अपनी ऐप को रन करके चेक कर लेते हैं कि हमारा कोड सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं। मैंने गलती से यहाँ पे दोनों जगह ऐड ऑन सक्सेस लिस्टनर कॉल कर लिया था, तो यहाँ पे हमारे पास ऐड ऑन सक्सेस लिस्टनर ही रहेगा, जबकि यहाँ पे ऐड ऑन फेल लिस्टनर आ जाएगा। ऐड ऑन फेलियर लिस्टनर है हमारे पास, फेलियर पे हमारे पास ये वाला डॉट शो होगा, जबकि सक्सेसफुली वो वाला शो होगा। ओके तो हमारी ऐप सक्सेसफुली रन हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास रियल टाइम डाटाबेस में जो डाटा पड़ा है वही हमें अपनी एक्टिविटी में भी शो हो रहा है। एग्जाम्पल एड्रेस, एग्जाम्पल ईमेल और एग्जाम्पल नेम, तीनों चीज़ें हमें यहीं पे शो हो रही हैं। अब हम इसको अपडेट करके चेक करते हैं। नेम में हम दे देते हैं अपडेटेड नेम और ईमेल में हम उसे दे देते हैं अपडेटेड ईमेल एंड एड्रेस में हम उसे दे देते हैं अपडेटेड एड्रेस। उसके बाद हम अपडेट पे क्लिक करते हैं तो अपडेट सक्सेसफुली का हमें टोस्ट भी शो हो गया। हमें यहाँ पे भी डाटा चेंज होते हुए नज़र आया है, अपडेटेड एड्रेस, अपडेटेड ईमेल और अपडेटेड नेम। और उसके बाद हमें जो है यहाँ पे अपडेटेड डाटा भी शो हो रहा है। ओके तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।